आज मैं देवभूमि उत्तराखंड में आया हूं। देवभूमि में पैर रखते ही हजारों साल की तपस्या की ऊर्जा का अनुभव होता है। और देवभूमि में भी मैं हरिद्वार में आया हूं। एक कुंभ क्षेत्र है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है। अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है। और यही भूमि पर पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागरूक करने का काम किया है। आज अखंड ज्योति सम्मेलन में आकर मैं सच अर्थ में अखंड ऊर्जा और चेतना की अनुभूति कर रहा हूं। ये मेरा मन ही जानता है यहां से कितनी चेतना लेकर मैं वापस जाऊंगा। आस्था, अध्यात्म और संस्कृति, ये तीनों का ये संगम स्थल है। और पूजनीय पंडित जी ने, श्री राम शर्मा जी ने आस्था, अध्यात्म और संस्कृति, ये तीनों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यक्ति निर्माण का रास्ता चुना। हर व्यक्ति के अंदर बसे हुए परमात्मा रूपी आत्मा को जागरूक और ऊर्जावान करने का काम किया। और आज मैं तो चिन्मय जी को अभिनंदन देना चाहता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। चारों सम्मेलनों का थीम उनका बड़ा प्रशंसनीय है, परंतु आज उन्होंने राष्ट्र निर्माण का संकल्प का जो काम लिया है वो सच अर्थ में बहुत प्रशंसनीय है। मित्रों, जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, वो सभी को सिर्फ मान्यता नहीं, दृढ़ विश्वास है कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान। तो आध्यात्मिक रूप से भारत का पुनर्निर्माण वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी होने वाला है। और कई सारे अर्थदृष्टाओं ने, स्वामी विवेकानंद जी हो, महर्षि अरविंद हो या पूजनीय पंडित राम शर्मा जी हो, ये सब ने अपनी ओजस्वी वाणी में विश्वास व्यक्त किया है कि जब भारत अपने पूर्ण तेज के साथ जागरूक होगा, समग्र विश्व को, समग्र ब्रह्मांड को तेजोमय बनाएगा। और मुझे विश्वास है ऐसी मनुष्यों की, ऐसे अर्थदृष्टाओं की वाणी कभी विफल नहीं जाती है। उनके मुख से जो सत्य वचन निकले हैं, इसको हम सब ने ब्रह्मा के वचन मानकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना। और पंडित राम शर्मा ने भक्ति को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर लोगों के मुंह तक, जिह्वा तक, आत्मा तक पहुंचाने का काम किया गायत्री मंत्र के माध्यम से। ये आज जो विशाल समागम दिख पड़ा है, सातों नगरों में भी आभासी स्वरूप से इसको गायत्री परिवार के सभी लोग देख रहे हैं और देश और विश्व भर में देख रहे हैं। इतना बड़ा भक्तों का समूह एक जीवन में सृजित करना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो।
युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी, ये दोनों ने अनेक जीवनों का काम, अनेक युगों का काम अपनी एक ही नश्वर देह के समय में कर कर दिखाया है। एक ऐसा वटवृक्ष बनाया जो वटवृक्ष की छांव में 100 से अधिक देशों में 15 करोड़ से ज्यादा अनुयायी आज आध्यात्म के मार्ग पर अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और आज ये अखंड ज्योति की सती मनाई जा रही है। आप कल्पना करिए, 1925-26 से लेकर 2026 तक एक ही मार्ग पर, एक ही ध्येय के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ, न केवल एक व्यक्ति, न केवल एक विचार, करोड़ों लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना, कितनी ऊर्जा होगी पंडित जी के जीवन में, उनके विचार में, उनके कर्मों में, कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी अखंड ज्योति न केवल जलती रही, करोड़ों लोगों के दिल में आत्मा के दीपक के रूप में वो अखंड ज्योति ने स्थान दे लिया। ये 1925-26 का साल, ये 7वें राष्ट्रीय पुनः जागरण का साल रहा। उसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की स्थापना हुई और संघ भी आज जन्मशती मना रहा है। उसी वक्त भाई जी ने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की, वो भी आज जन्मशती मना रहा है। और अखंड ज्योति जो प्रज्वलित हुई, और वंदनीय माता जी का भी जन्मशती का वर्ष है। एक प्रकार से ये सभी काम एक ही वर्ष में शुरू होने का मतलब है कि वो वर्ष को ईश्वर ने ही भारत के पुनः जागरण के लिए निर्मित किया होगा। मैं आज पंडित राम शर्मा जी ने गायत्री परिवार की परंपरा की जो स्थापना की, महामना मदन मोहन मालवीय का के जिस आंदोलन को आशीर्वाद मिले, वो आंदोलन, वो परंपरा और उसका भाग स्वरूप आप सभी को मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। मित्रों, यहां पर एक प्रकार से गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम, अखंड ज्योति के प्रागट्य के 100 साल हुए, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के धरती पर अवतरण के भी 100 साल हुए, और गुरुदेव पंडित राम शर्मा जी की तपस्या के भी 100 साल पूरे हुए। व्यक्ति के लिए 100 साल का जीवन एक प्रकार से पूर्णता माना जाता है, परंतु व्यक्ति निर्माण और पुनः जागरण के लिए जो संस्थाएं काम करती है, इनके लिए 100 साल शैशव काल होता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का काल। आज करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री उपासना के साथ, गायत्री साधना के साथ पंडित राम शर्मा ने जोड़ा। वो करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है कि चिन्मय भाई के नेतृत्व में 100 साल में नई ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे बढ़े, और इस तरह से आगे बढ़े, इस उत्साह से आगे बढ़े कि यही तपोभूमि पर, यही सप्त ऋषियों की भूमि पर, यही कुंभ भूमि पर गायत्री परिवार के 200 साल भी इससे भी ज्यादा उत्साह के साथ। और आज जो राष्ट्र निर्माण का संकल्प का दिन तय किया है, मैं आपको बाद में बात करूंगा, परंतु राष्ट्र निर्माण का संकल्प
ये आज कितना समयोचित है, इसकी भी मैं बात करूंगा। परंतु मैं पंडित राम शर्मा के जीवन पर बात करना चाहता हूं। देश भर के इतिहास का, देश के महापुरुषों का और आध्यात्मिक जीवन को ऊर्जा लेने वाले अनेक संतों के जीवन का मेरा गहरा अध्ययन है। और मैं आज गायत्री परिवार के कार्यक्रम में आया हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, गायत्री परिवार की अखंड ज्योति की शताब्दी है इसलिए नहीं कह रहा हूं। मेरे मन की मान्यता है, भारतवर्ष पंडित राम शर्मा के उपकारों से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। एक जीवन में करोड़ों लोगों को व्यक्ति निर्माण के आंदोलन के साथ जोड़ना, भक्ति के साथ जोड़ना, आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करना और गायत्री मंत्र का एक प्रकार से पुनर्जीवन करने का काम। सनातन धर्म में कई कुरीतियां आ गई। बहनें गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? किसी के पास जवाब नहीं था। और एक कुरीति को तोड़ने का काम पंडित राम शर्मा ने, हर जाति, हर समाज और लिंग भेद के बगैर गायत्री मंत्र के माध्यम से हर आत्मा को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का रास्ता पंडित गायत्री शर्मा ने बताया। और पंडित राम शर्मा जी ने मदन मोहन मालवीय ने जो उनको सीख दी थी कि गायत्री मंत्र के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ, उसको अपना जीवन मंत्र कर दिया। या मैं मानता हूं उस सूत्र ने पूरे भारत को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जब तक व्यक्ति नहीं बदलता है, राष्ट्र भी नहीं बदलता है, समय भी नहीं बदलता है, युग बदलने का तो सवाल ही नहीं है। हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनना, हर व्यक्ति को आध्यात्म के रास्ते पर जाना, अगर हर व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ता है तो युग का परिवर्तन अपने आप हो जाता है। और देखिए साहब, देखते 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 इतने सालों के कम समय में 15 करोड़ परिवार इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। उन्होंने धर्म को कर्मकांड के आवरण से निकालकर वैज्ञानिक अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम गुरुदेव ने किया। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और गायत्री मंत्र, ये दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। गायत्री मंत्र संस्कृत में रचा गया एक मंत्र मात्र नहीं है। हमारे यहां सनातन धर्म में कल्पना है कि देव और दानव दोनों हमारे शरीर के अंदर बसते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर जो है, वो 24 सद ग्रंथियों को झंकृत करते हैं। जब आप आपकी नाभि से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, वो 24 अक्षर तप, दान, वीरता, धैर्य, तेज, तपस, इस सारे गुणों को पोषित करने वाली ग्रंथि को झंकृत करते हैं। और पद्मासन के अंदर नाभि से बोला गया गायत्री मंत्र हमारे अंदर की सद ग्रंथियों को झंकृत कर कर एक्टिवेट करता है। और उसके साथ ही इसकी विरोधाभासी जो ग्रंथि है, जिसको हमारे शास्त्रों ने असुर का कहा, तप के सामने उपभोग है, वीरता के सामने कायरता है, दान के सामने लोभ है, वो 24 ग्रंथियों का समन भी करता है और सद ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। अगर हर व्यक्ति के अंदर ये 24 गुण गायत्री मंत्र के उच्चारण से बढ़ते हैं और साधक जब आगे बढ़ता है तो अपने आप सारे आवरण हटते जाते हैं।
तो हम बदलेंगे का जो नारा है, इसको उन्होंने गायत्री मंत्र के साथ जोड़ा। हम कैसे बदलेंगे? हमारी वृत्तियों को बदलेंगे, हमारे गुणों को बदलेंगे, सद्गुणों का विकास करेंगे और खराब गुणों का धीरे 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 ह्रास कर कर हम आध्यात्म को जागरूक कर कर आगे के रास्ते पे निकलेंगे। ये वैज्ञानिक आधार देने का काम पंडित राम शर्मा जी ने किया। गायत्री मंत्र की रचना समग्र पृथ्वी पर बसते मानवों के कल्याण के लिए की गई, मगर धीरे धीरे वो कर्मकांड बनकर रह गया था। पंडित राम शर्मा ने गायत्री मंत्र को वैज्ञानिक आधार देकर नई ऊर्जा देने का काम किया। जो युवा मेरा भाषण सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, मुझे भी मेरे गुरुजी ने जब गायत्री मंत्र का अर्थ समझाया और उसका उच्चारण करने की पद्धति समझाई, उसके बाद में मेरी सोच, मेरे व्यक्तित्व, मेरी बुद्धि और मेरे आत्मा की गति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आप एक बार मन से प्रयोग कर कर देखिए, पंडित शर्मा के आशीर्वाद प्राप्त कर कर स्वार्थ छूटता जाएगा, परमार्थ बढ़ता जाएगा, कायरता निकलती जाएगी, हिंसा बगैर की वीरता अपना स्थान ले लेगी और बुद्धि सदमार्ग पर प्रवृत्त हो जाएगी। और ये अखंड ज्योति बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी बाहरी सहायता से 100 से अधिक भाषाओं में करोड़ों लोगों के पास पहुंचती है। ये पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी की एक प्रकार से तपस्या का परिणाम है। बचपन से देशभक्त रहे, आजादी के लिए संघर्ष किया, नमक सत्याग्रह में अंग्रेजों की लाठियां भी खाई और आजादी के बाद समाज में पनपी हुई कुरीतियों के खिलाफ पंडित राम शर्मा ने आंदोलन छेड़ा, जात पात की बेड़ियों को तोड़ी, समाज को बराबरी का रास्ता दिखाया और महिलाओं को गायत्री मंत्र की उपासना करने का अधिकार दिया। आज यहां पहला दिन था, उस वक्त चिन्मय जी ने आदिवासी भाइयों को यहां बुलाया था। इससे बड़ा काम चिन्मय जी कोई नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया और एक प्रकार से पंडित राम शर्मा के रास्तों को आप आगे ले जाने का काम। कई सारी कुरीतियां, उन्होंने दहेज हटाएंगे ऐसा नहीं कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दहेज नहीं लेंगे नहीं कहा, उन्होंने नेगेटिविटी नहीं करी, दहेज मुक्त विवाह को हम अपनाएंगे ऐसा कहा। रचनात्मक दृष्टि से दूषणों को बाहर किया, व्यसन से मुक्ति प्राप्त करने का अभियान चलाया, गंगा सफाई का अभियान चलाया और वृक्षारोपण भी। आज चिन्मय भाई ने मुझे गाड़ी में बताया कि हर जिले में 1 लाख वृक्ष बोने का जो अभियान लिया है, वो पर्यावरण की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। और ये जो उन्होंने सूत्र दिया, अपने आप को सुधारना संसार की सबसे बड़ी सेवा है, वो सूत्र कई सारे लोगों के जीवन में प्रकाश को भरा है। देश पर जब संकट आता है, चाहे गायत्री परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या महामारी हो, सेवा करने वाली संस्थाओं की सूची दिखते हैं तो गायत्री परिवार उसमें हमेशा आगे रहता है। मुट्ठी भर अन्न और समयदान, वो देश भर के समाज के उत्थान के लिए काम करने वाला जो संगठन है, उनके लिए अनुकरणीय सूत्र बन गए। मुट्ठी अन्न का संकल्प उसने संस्थाओं को किसी धनपति या किसी धन्ना सेठों के से मुक्त कर दिया। और समयदान
इसने कोई प्रचार के बगैर मूक सेवा कर कर विचार को घर घर पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर। जब 1990 में आचार्य श्री ने शरीर को त्यागा, तब सबके मन में एक विचार आया था कि अब क्या होगा यह आंदोलन का। और अद्भुत ऊर्जा के साथ माताजी ने 15 लाख लोगों के बीच में घोषणा की, ये मिशन देव द्वारा संचालित मिशन है, ये रुकेगा नहीं और तेजी से बढ़ेगा। और माताजी ने इसको आगे बढ़ाया, फिर प्रणव भाई और अब चिन्मय जी। ये मिशन देव द्वारा संचालित मिशन है। वो अपने आप में आत्मविश्वास तभी आता है जब मिशन के उद्देश्यों के बारे में संपूर्ण स्पष्टता। उन्होंने बलि बगर के अश्वमेध को किया चित्रकूट में, और 1008 कुंड में 10 लाख लोगों ने अपने व्यसन की बलि चढ़ाने का काम किया। और जब से सनातन धर्म शुरू हुआ तब से अपने आप में एक ऐसा पहला अश्वमेध यज्ञ था जिसमें लोगों ने अपने व्यसनों की बलि चढ़ाई। और मित्रों, ये जो आंदोलन चला है, इसने सनातन धर्म को वैज्ञानिकता देने का काम किया। पंडित राम शर्मा ने कहा, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और सनातन धर्म और विज्ञान तो एक दूसरे के पूरक ही है। जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वो उसको अंधश्रद्धा मानते हैं, जिसको धर्म का ज्ञान है वो जरूर इसको वैज्ञानिक रूप से एसेस कर पाता है। अध्यात्म को तर्क की कसौटी पर कसने की पहली बार शुरुआत पंडित राम शर्मा ने की, और यहां ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना भी की। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ये आधुनिक भारत में देने का संपूर्ण श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो पंडित राम शर्मा के हाथ में। मैं आया था देव संस्कृति विद्यालय में, मेरा भाषण रखा था प्रणव जी ने। मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में लैपटॉप लिए हुए युवाओं को जब मैंने देखा तो मन एक अनेक प्रकार की शांति से निश्चिंत हो गया। जब इस देश का युवा वेद, उपनिषद और पुराणों को आगे बढ़ाता है और साथ में विज्ञान का भी आधार रहता है तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, अभी कुछ साल पहले हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। 75वीं वर्षगांठ के वक्त नरेंद्र मोदी जी ने कई प्रकार से उसको मनाने का संकल्प किया। उस वक्त आजादी के आंदोलन का इतिहास इस देश के किशोर और युवाओं के सामने रखने का काम किया। एक एक गांव में जो आजादी के आंदोलन लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानी थे उसको ढूंढ कर उनका महिमा मंडन करने का काम किया। आजादी से अब तक 75 साल तक देश ने जिन जिन क्षेत्रों में विकास किया है उसको भी पूरे देश के सामने रखकर गौरव भरने का काम किया। मगर तीसरा काम बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने आजादी के 75वें वर्ष में अमृत काल की घोषणा की। क्या है अमृत काल? अमृत काल आजादी के 75 वर्ष से 100 साल तक की यात्रा है। और उन्होंने एक संकल्प इस देश की जनता के 130 करोड़ की जनता के लिए घोषित किया कि हम सब भारतीय मिलकर जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 को एक ऐसे भारत की रचना करेंगे
जो हर एक क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम होगा, ऐसे भारत के, और एक पूर्ण विकसित परंतु भौतिकता से योजनों दूर आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ भारत की रचना की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की। और देखते देखते एक संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प बना। मित्रों, मैं एक कॉलेज में इस संकल्प पर वक्तव्य देने का, एक बच्ची खड़ी हो गई। इन्होंने कहा, आपको लगता है क्या हमारे संकल्प लेने से देश आगे बढ़ जाएगा? तब मैंने उसको कहा था, एक व्यक्ति जब एक कदम उठाता है तो एक ही कदम उठता है, 140 करोड़ लोग एक दिशा में एक कदम उठाते हैं तो 140 कदम देश आगे, 140 करोड़ कदम देश आगे। और इस संकल्प को समाज सेवी संस्थाओं की मदद के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता। आज मैं गायत्री परिवार के मंच पर आया हूं। हमारे युवा नेता चिन्मय जी को भी कहना चाहता हूं, ये संकल्प जो है ये भारत का संकल्प है, पूर्ण विकसित भारत बनाने का, भारत माता को सर्वोच्च स्थान पर विराजमान करने का ये संकल्प गायत्री परिवार का भी संकल्प। पंडित राम शर्मा जी ने जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण से युग निर्माण, इसकी संकल्पना रखी है, हर नागरिक को हम ऐसे भारत के निर्माण की संकल्पना के साथ जोड़ दें। और स्वामी विवेकानंद जी को चिन्मय जी ने कोट किया। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि सारे देवी देवताओं के मंदिर कुछ समय कर बंद कर उसमें भारत माता की मूर्ति को प्रस्थापित कर हम भारत माता की आराधना। तो गायत्री मंत्र से हमारे अंदर जो सद्वृत्तियों की वृद्धि होती है, एक चेतना जागृत होती है, आध्यात्म के रास्ते पर हम प्रशस्त होते हैं, ये सभी ऊर्जा चेतना का उपयोग हम ऐसे भारत की रचना करने के लिए बनाए जो भारत न केवल अपना समग्र ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना के साथ पूरे विश्व की कल्पना के लिए, कल्याण के लिए आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस 10 वर्ष के अंदर देश में काफी परिवर्तन हो गए। वर्षों से जिसकी राह देखते थे, 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में बैठे थे, वहां आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज फिर से बन चुका है। 16 बार टूटने के बाद आज सोमनाथ का मंदिर दैदीप्यमान होकर सनातन की भगवी ध्वजा को शिखर तक पहुंचा। धारा 370 हट चुकी है। देश कॉमन सिविल कोड के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और आज एक जमाने में हिंदुत्व की बात करने में भी लोग झिझकते थे, आज गर्व से हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की बात करते हैं। मैं तो आज आया हूं गायत्री परिवार के मंच पर, ऐसे राष्ट्र के निर्माण में गायत्री परिवार भी लगे। व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और व्यक्ति के परिवर्तन से युग परिवर्तन का जो नारा पंडित राम शर्मा ने दिया, वो 130 करोड़ भारतीयों का नारा बने और हम सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुई भारत माता को अपने जीवन काल में देख पाए। मैं फिर से एक बार पंडित राम शर्मा, वंदनीय माता जी, डॉक्टर प्रणव जी और अब डॉक्टर चिन्मय जी ने ये जो ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित किया है, उसको वंदन कर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।